नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, राजधानी कॉलेज, एडी के पैनल से डूटा एग्जीक्यूटिव का कैंडिडेट हूं। मेरा बैलेट नंबर 2 है। साथ ही डॉक्टर प्रेमचंद जी डूटा प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं, जिनका बैलेट नंबर 3 है। साथियों, जब जब शिक्षक और शैक्षणिक संस्थानों पर सरकारों का हमला हुआ है, आप एडी के इतिहास को देखिए। वो चाहे 2003 का दौर रहा हो, जब देश में बीजेपी की सरकार थी और पूरे देश में शैक्षणिक संस्थानों पर जबरन मॉडल एक्ट थोप दिया गया था। उस समय के डूटा अध्यक्ष डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा जी के नेतृत्व में एक लड़ाई लड़ी गई और मॉडल एक्ट को वापस करवाया गया। 2007 से 11 का दौर था, जब देश में कांग्रेस की सरकार थी और डूटा के अध्यक्ष पद पर उस समय भी डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा जी थे, जिनके नेतृत्व में शिक्षक और शैक्षणिक संस्थानों को एक नए दिशा की ओर ले जाने के लिए लड़ाई लड़ी गई। 6th पे कमीशन का वो दौर था, जब शिक्षकों के हित की बात की जा रही थी कि किस तरह से शिक्षकों को एक अच्छा पे स्ट्रक्चर मिल सके। तब आदित्य जी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दिया था और शिक्षकों के लिए एक बहुत अच्छा पे स्ट्रक्चर लेके आए। साथ ही रिटायरमेंट की एज को 62 से 65 ईयर करवाया। साथियों, आज फिर से देश में एक बार बीजेपी की सरकार है और बीजेपी ने जबरन न्यू एजुकेशन पॉलिसी थोप दिया है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी प्राइवेटाइजेशन का द्वार खोलती है, तो दूसरी तरफ पूरे सिलेबस को ऑनलाइन मोड में ले जाने की कोशिश में है। 40% सिलेबस को मूक्स और स्वयं के लिए दे दिया गया है। ब्लेंडेड मोड, एबीसी, तरह तरह के जो शिक्षक हित में नहीं है, उन नियमों को थोप दिया गया है। जो इतना बड़ा हमला हुआ है आज शैक्षणिक संस्थानों पर, इन शैक्षणिक संस्थानों को बचाने के लिए, इनकी ऑटोनॉमी को बचाने के लिए, ताकि देश के ग्रामीण अंचल से निकल के आने वाले बच्चे यहां आकर पढ़ाई कर सकें, एक अच्छे संस्थान में पढ़ाई कर सकें, उन संस्थानों को बचाने के लिए आज शिक्षक फिर से लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन एक अच्छा नेतृत्व नहीं मिल पाया। इसलिए आज हमें फिर से जरूरत है और इतिहास को देखने की जरूरत है कि जब 2003 में मॉडल एक्ट थोपा गया था, तब भी बीजेपी की सरकार थी, और आज जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जबरदस्ती थोप दी गई है, तब भी बीजेपी की सरकार है। तो इससे कौन लड़ाई लड़ सकता है? आप इतिहास उठा के देखिए कि एक बार फिर से एडी के हाथ में सत्ता सौंपने का दौर है। आप लोग एडी के पूरे पैनल को डूटा के इस आगामी चुनाव में अध्यक्ष पद पर जिताइए और शैक्षणिक संस्थानों को और शिक्षा और शिक्षकों को बचाने के लिए एडी पूरी मुस्तैदी से सरकार के इस हमले को, इस लड़ाई को, जिससे देश की शिक्षा बचेगी और शैक्षणिक संस्थान बचेगा, लड़ेगा।